बोलिए सदगुरुदेव की। वेद हमारा भेद है, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मां है। जौन भेद में मैं रहूं, वेदो जानत ना है। पृथ्व्या साहब की वाणी सुनने के साथ जरूर अटपटी महसूस होती है, पर एक पूर्ण सच है। इसमें कहीं भी मीन मेख नहीं है। आखिर जितने भी धर्मशास्त्र हैं एक जैसा क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, दुनिया के जितने प्रचलित धर्म हैं वो परमात्मा को निराकार बोल रहे हैं। ये मान्यता स्थापित कहां से हुई? सुने, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। पहला ये संदेश ऋग्वेद ने दिया। इसकी नकल सभी धर्मों ने की। आप ध्यान से सुनना। इसलिए मुसलमान भी कह रहे हैं बेचूना खुदा, ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। सवाल ये उठा, ये सब वेद की भाषा नहीं है? दूसरी बात, विवेक और विचार करें। आत्मा को सबने अमर बोला, यह प्रथम संदेश सामवेद का है और सब कह रहे हैं आत्मा अविनाशी है। अगर सभी धर्मों के धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे सब में वेदों का पुट है। थोड़ा सा उनको रूपांतरित किया गया है। वो वैसे ही पहली जो गाड़ी दुनिया में बनी वो बहुत निराली थी। आगे चल करके बड़ी बड़ी अजीब अजीब गाड़ियां बनी हैं, पर सबका बेस वो पहली गाड़ी ही है। उन्होंने उसे विविध रूप दिए। उन्होंने उसे विविध रूप दिए। इसी प्रकार सभी धर्मों का मंथन करोगे तो आदि वेद सामने आ जाएगा। देखो ये पहली गाड़ी है। सिस्टम सभी गाड़ियों का करीब एक है। इस तरह से अगर आप सिनेमाओं को देखेंगे, एक ही थीम पर सभी बनी हुई है। आहार खान पान देखेंगे तो अनाज तो सब खा रहे हैं। मैंने कई बार एक प्रश्न लोगों से पूछा। मैंने पूछा, ये सिद्ध करो कि भारत विश्व गुरु है। मैंने कहा भाई एक बात सिद्ध करो कि भारत विश्व गुरु है। लेकिन वो कोई सिद्ध नहीं कर रहा है।
ऐसे ही कह रहे हैं, ये ठीक वैसे ही। मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा, ये बातें इधर उधर की जो कही गई है भारत के लिए, ये सब ढकोसला है। मैंने कहा नहीं, बोला जितनी भी दिव्य ताकतें आई वो सब भारत में आई। परमात्मा के लिए तो पूरा संसार एक है। मैं बोला हाँ। मैं व्याख्या दूंगा। भारत को सनातन और पुरातन देश कहते हैं। प्राचीनतम एक तो होता है प्राचीन, एक होता है प्राचीनतम। जैसे अंग्रेजी में शब्द है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह प्राचीन, प्राचीनतम। प्राचीनतम का मतलब है उससे पहले कुछ नहीं था। भारत प्राचीनतम देश है। आइए मैं सिद्ध करता हूं। पहले मानवता का उत्थान भारत से हुआ। क्यों? रसिया का नामो निशान नहीं था। अगर आप 100 साल पीछे जाएंगे तो चीन इतना सा था। अफ्रीका में कोई इंसान नहीं रहता था। अभी भी अफ्रीका में ऐसे कबीले हैं जो इंसान से नफरत करते हैं, आदमी को देख करके मार डालते हैं। वो कहते हैं ये इंसान बिगड़ा हुआ आदमी है, खतरनाक आदमी है। वो अपनी संस्कृति छोड़ते नहीं है। भारत की जलवायु बहुत अच्छी थी और नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फसल के लिए गंगा और सिंधु का मैदान था। इसलिए आदमी वहां रहना चाहता है जहां सुविधा मिले। और यह सुविधा सबसे अच्छी भारत में। और भारत एक वो देश है जहां 6 ऋतु हैं। बाकी 6 ऋतु कहीं भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य जाति का रहन भारत में हुआ। हजारों साल पहले ये इंगित हो रहा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी सिद्ध हो रहा है। हजारों साल पहले सुंदर सुंदर नगर मिले खुदाई से, अच्छे शौचालय मिले, गलियां मिली, अच्छे घर मिले। आप भी पढ़े लिखे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में आपने पढ़ा हो। इसलिए ये प्राचीनतम देश है। इससे पहले कोई देश नहीं था। अफ्रीका में एक भी आदमी नहीं था। रसिया बर्फ थी, वहां कौन रहता था? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 55 साल पहले मैं लद्दाख में था। 56 साल पहले कुछ नहीं था। वीरान से पर्वत, पेड़ों की बात छोड़ो, घास भी नहीं थी वहां। सूखे रूखे पहाड़, तापमान अति डाउन आ गया था। -25-30 डिग्री पर लोग थे। अभी भी जाओ, इतना विशाल है अपना लेह लद्दाख, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। स्वाभाविक है, मनुष्य वहीं रहता है जहां उसे उचित वातावरण मिले, आहार ठीक से मिले, जल ठीक मिले, जलवायु ठीक मिले। वहां आदमी अधिक बसना चाहता है। जितने भी पहाड़ है सब सूने पहाड़ है, वहां एक भी पेड़ नहीं है। इसलिए भारत सबसे प्राचीनतम देश है। आप देखें,
दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका प्रारंभ कहां से हुआ आप देखें। आज से 2025 साल पहले कोई ईसाई धर्म नहीं था। आप देखो कैसी रूखी पहाड़ियां हैं, सुनसान और वीरान पहाड़ियां हैं। आप इनको देखो, कौन बसेगा यहाँ? ऑक्सीजन की नितांत कमी है, आने जाने के साधन नहीं थे। भारत इसलिए सबसे प्राचीन देश है और परमात्मा का संदेश सबसे पहले भारत ने दिया है। प्रमाण, वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आज से 526 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यानी बहुत समय नहीं हुआ है। वो भी हिंदू धर्म से निकली हुई एक विचारधारा है। इस तरह इस धर्म से काफी धर्मों का उद्गम हुआ, काफी मतों का। उदाहरण बताता हूं, कबीर साहब की शिक्षा है, उसके भी कबीर पंथ के नाना मत है, नाना पंथ हैं। कहीं सार शब्द मिशन है, कहीं भ्रंग मता है, कहीं राम कबीर पंथ है। इसी प्रकार से नहीं था, बुद्धिज्म नहीं था। आज से 225 साल पहले ईसाइयत नहीं थी। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था, नहीं था। इस्लाम नहीं था। इस्लाम हजरत मोहम्मद द्वारा स्थापित है, 1500 साल हुए सिर्फ। आज नए नए धर्म निकलते जा रहे हैं, मत निकलते जा रहे हैं। अगर देखोगे तो सब में वेद का पुट मिलेगा। इसलिए परमात्मा का संदेश देने वाला सबसे पहला राष्ट्र भारत है, इसलिए इसे विश्व गुरु कहते हैं। इस दुनिया में नकल सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नकल नहीं करता। जो एक सज्जन आगे बैठे हैं कुर्ता पजामा पहने, ये भी नकल है, किसी को देखा होगा। सरस्वती बहन जी सूट और चुन्नी लिए हैं, ये भी नकल है, किसी को पहले देखा होगा। आप जो जूता पहन रहे हैं वो भी नकल है, आपने वैसा जूता किसी को देखा होगा। लोग तरह तरह से मूछ रख रहे हैं, ये भी देखा होगा, ठीक ना। इस तरह जितने भी धर्म शास्त्र हैं, अगर उनका मंथन करेंगे तो आपको उसमें वेद का पुट मिल जाएगा। ठीक वैसे ही मैं बताता हूं, ऐसा क्यों हुआ। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, पहला चुनाव 52 में हुआ था। पहले मिलीजुली सरकार थी। उस समय सिर्फ 3 पार्टी थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी। आज देखो, कांग्रेस से निकलकर न जाने कितनी पार्टियां बन गई। बेसिक उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ऐसा क्यों हुआ, मैं बताना चाहता हूं, वो सुनो। ऐसा इसलिए हुआ, उन पार्टियों के लोगों ने देखा सर्वोच्च पद नहीं मिलने वाला है, तो बड़े बड़े धुरंधर उस पार्टी से निकले। कई निकले, किन किन का नाम गिनाऊं मैं।
इन्होंने देखा कि फर्स्ट नंबर हमें नहीं मिलने वाला है, उन्होंने फिर सिंबल अलग अलग लगा दिया अपना। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक शिष्य था, आचरण अच्छा नहीं था, उसको मैंने आश्रम से निकाल दिया। उसने भी साहब से जुड़ा एक पंथ बनाया, दीक्षा वही दे रहा है जो मैं दे रहा हूं, जबकि वो यहां से रिजेक्टेड था। चरित्र साइड से कमियां हुई थी, गाहे बजाय उसके पास भी कुछ शेले हैं, कोई बात नहीं, होता है। इसी तरह नाना धर्म इससे निकले हैं। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत ने संदेश दिया ईश्वर का, वेदों ने। अब आगे आते हैं। हमारे देश में उपासना पद्धतियां दो थी, अब नाना मत मतांतर आ गए। मैं उदाहरण देता हूं। कोई एक नेता था किसी पार्टी में, 20 साल तक वो उस पार्टी में रहा, वहां से मंत्री भी बनाया गया। बाद में एकाएक उसने पार्टी छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन की। मैंने उनसे एक बात की, मैंने ये बात की कि आप इतना समय उस दल में थे, आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी, और आप मंत्री भी बने, और आपके डीएनए में उस वो पार्टी का ही विचारधारा है, अब आप दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन कर दिया? खैर, मैं राजनीति में हूं ही नहीं, तो बात खत्म है ना वहां। हमारे मंच से आज तक किसी राजनेता ने कोई संदेश नहीं दिया है। आते हैं, मैं वेलकम करता हूं, पर मेरा स्पष्ट भाव है ये, मैं राजनीति में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद है और संतत्व की धारा में केवल सत्य है। इसलिए नाना पंथ जगत में ये जितने भी मत मतांतर हैं, ये रीमेक है वेदों का। इसलिए भारत को सबसे सनातन पुरातन धर्म कहते हैं। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सनातन क्या होता है? जो लंबे काल से चलता आ रहा है, पुरातन। लेकिन इसकी लोग डेफिनेशन भी ठीक से नहीं जानते। आजकल तो ऐसा है, थोड़े से शब्द अंग्रेजी के सीख लो तो आप इंग्लिश के वक्ता हो जाएंगे, थोड़े हिंदी के शब्द सीख लो तो बस आप भाषण दो तो कहेंगे ये बहुत पढ़ा लिखा है। खैर छोड़िए, मैं किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूं। इस तरह देश में दो पद्धतियां थी उपासना की, सिर्फ दो, सरगुण निर्गुण। इनमें हमेशा विवाद रहा, क्योंकि हर पंथ अपने को स्थापित करना चाहता, और ये भिन्नता सभी धर्मों में है। विश्व के मध्य रूप में देखो, उसमें भी काफी मुस्लिम कंट्री है, उनमें भी आपस में मतभेद है, शिया और सुन्नी का। उदाहरण के लिए ईरान शिया है देश, और सऊदी अरब सुन्नी है, इसलिए कभी नहीं बना। ये तो होता है, कोई बात नहीं, घर में भी दो विचारधाराएं होती है। इस तरह जैनियों में भी है श्वेतांबरी और दिगंबरी, हर धर्म में दो शाखाएं हैं। तो हमारे यहाँ उपासना पद्धति दो थी, सरगुण और निर्गुण। सरगुण में लोग मूर्ति पूजा, तीर्थों का महात्म, भ्रमण आदि ये करते थे। लेकिन
इस पर साहब कह रहे हैं एक बात, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की तीन लोक में ना। साहब ने सरगुण निर्गुण भक्ति को एक दायरे में खड़ा किया, उसकी सीमा बता दी। साकार कहो तो माया माही, जो भी साकार चीजें हैं वो नाश हो जाती है। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। हमेशा हमारे देश में निरंकारी और सरगुणवादियों का हमेशा झगड़ा रहा है, बदस्तूर आज भी चलता है। तो हमारे देश में दो उपासना पद्धतियां प्रचलित थी। इस पर साहब ने एक तंज कसा है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। सरगुण कौन से पदार्थ है? जो दृश्यमान है। दृश्यमान क्या है? कोई सज्जन बताए। साहिब जी, जो पान तत्व से बना है, जो दिखाई देता है आंखों से, वही दृश्यमान है। बैठो, सही है। अब सवाल उठा, दिखाई क्या दे रहा है? सरस्वती बहन जी, भौतिक चीजें दिखाई दे रही साहब जी। वही तो पूछना, क्या है भौतिक चीजें? जल अग्नि सब दिखाई दे रहे हैं, भौतिक चीजें दिखाई दे। पंच भौतिक तत्व दिखाई देते हैं, इनको जी। भौतिक तत्व कहते हैं। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये नाशवान है। निरंकारी यही तो तर्क दे रहे हैं ना, बोला इनकी उपासना नहीं करो, क्योंकि ऋग्वेद भी कह रहा है जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम, यानी जो जो दिख रहा है वो सब नाशवान है। हम सब देख रहे हैं पंच भौतिक तत्व नाशवान है, इसलिए निरंकारी कहते हैं ये नाश हो जाते, ये परमात्मा नहीं है। अब झगड़ा क्या है? वो कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब सरगुणवादी कहते हैं निराकार मीन्स नथिंग, दिखता ही नहीं है, वो फिर क्या है? परमात्मा ने अपने आप को सरगुण रूप में उत्पन्न किया है। इसलिए जो भी उपासना कर रहा है कुछ न कुछ तर्क है। ये दो पद्धतियां प्रचलित हुई। अब तीसरी पद्धति कौन लाया? संतत्व की धारा। आप वेद उठाकर देखना, आप शास्त्र उठाकर देखना, आप पुराण उठाकर देखना, कहीं संत शब्द नहीं मिलेगा। अब सवाल उठा, हमें ये जानना होगा ना आखिर क्या है संत तत्व की धारा। वो क्या कह रहे हैं? कहां से शुरू हुई संत तत्व की धारा? संत तत्व की धारा कबीर साहब से शुरू हुई। अगर आपको शंका है तो जन्म अंक की साखियों में देखना, नानक देव जी कहे हैं अव्वल संत कबीर है। अव्वल कहते पहला, दूजे रामानंद, ता से भक्ति प्रकट हुई, सात दीप नौ। अब साहब ने दोनों को सीमा में बोल दिया। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इसलिए सबसे बड़ा घोर विरोध संतों का हुआ। इससे सरगुण निर्गुण उपासना की जो पद्धतियां थी उससे लोग उधर जाने लगे संतों के पास। तो लोगों ने कुछ व्यवसाय के रूप से भी धर्म अपनाया हुआ है, उन्होंने बड़े हमले किए संतों पर। देखो पलटू साहब को जिंदा जलाया, जिंदा जलाने की ट्राई किया, कबीर साहब को 52 कसनी दी। मैं विवादित बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्या कह रहे हैं संत तत्व की धारा?
भाई वो कह रहे हैं साकार कहो तो माया माई, निराकार कहे आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। उन्होंने आकर संतत्व की धारा ने एक उपासना पद्धति स्थापित की। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये तो वेद भी कहे, लेकिन कहा 14 लोक तक की बात थी वेदों में। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जंगाओं तक आता है, यह पिंडे से ब्रह्मांड है। लेकिन और 7 लोगों पर है, पहले सिद्ध लोग गुदा स्थान पर गणेश जी का वास है। जो भी काम करो तो पहले शक्ति गुदा से ही आदमी लगाता है, इसलिए सर्व कार्य सिद्धक कहते हैं। दूसरा है शशि पर प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री का वास है, जहां से सृष्टि हो रही है, ये मैथुन सृष्टि है। तीसरा लोग नाभि में है, मणिपुर चक्र विष्णु लोक पालन करता है। नाभि पूरे शरीर को ताकत देती है, पिंड और ब्रह्मांड की एक ही रचना है। चौथा है अनहद चक्र हृदय में, जहां शिवजी का वास है। 5वां है विशुद्ध चक्र कंठ में, जहां सरस्वती का वास है, ये वेदों में भी दिखाया। 6ठा है आज्ञा चक्र, यहां आत्मा है, क्या काम कर रही है? श्वास ले रही है आत्मा और शरीर का पोषण करती है। हम सब जानते हैं कि आत्मा के द्वारा शरीर संचालित हो रहा है। और 7वां है सहस्त्रसार, जहां परब्रह्म या निरंजन का वास है, सबसे ऊपर हुआ है। लोगों ने इसी 14 लोग तक की बात कही, ये ठीक वैसे ही हुआ। पहले तो लोग कहते थे भाई सूरज देव चलता है रथ पर, और न्यूटन ने कहा धरती घूमती है। खगोल की जानकारी दी न्यूटन ने, सिर्फ इतनी, धरती रुकी है 66.5 डिग्री पर, इसलिए पृथ्वी की गतियों के कारण से रात और दिन हो रहे हैं। पर हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे, वो तो कहते सूर्य नारायण आया और चला गया। चलो, न्यूटन ने दुनिया को एक इशारा किया, सूर्य अपनी जगह है और धरती घूम रही है। आप विश्वास करो, अभी भी 30% लोग ये बात नहीं मानते कि धरती घूम रही है। कोई बात नहीं है, मैं शोध करता रहता हूं। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिकों ने कहा गैलेक्सी में, आकाशगंगा में ऐसे कई सृष्टियां हैं, कई सूर्य हैं। ये तो न्यूटन ने बोला ही नहीं था, पर न्यूटन ने कुछ गलत भी नहीं बोला। इसी तरह पहले वाली मान्यता जो है कि निराकार से सृष्टि है, इसमें भी वजन है, लेकिन उससे आगे भी कुछ है। आओ सिद्ध करता हूं। वेद खुद परमात्मा को निराकार बोलने के बाद कह रहा है नयति नयति नयति। बात यहीं खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। वेद ने विराम नहीं लगा दिया। इसी तरह कबीर साहब ने आकर 21 श्लोक की बात की। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे। और महाशून्य की बात की, परमलोक की बात की। ये समझ में आई बहुत बड़ी पब्लिक को, इसलिए संत काल कहलाता है। किसी को पता है संत काल कौन सा है? तो बता दे खड़े होकर। ये संत काल है 14वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी तक। इस 450 साल में संतों की शिक्षा इतनी चली कि पूछो मत। मैंने अभी एक बात कही, अगर आप सभी धर्मशास्त्रों को टटोलेंगे जो प्राचीन है, कहीं संत नहीं है, शब्द साधु है।
ऋषिवर है, योगी है, तपस्वी है, सिद्ध है, जति है, संत नहीं है, साधुत्व है। इसलिए कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनो। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है। बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, साहित्यकार और कवि भी थे। वो क्या बोल रहे, बीएचयू को इंडिया कहते हैं, बीएचयू से जबरदस्त कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वो कह रहे हैं नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। अध्यात्म जो कुछ कहना था कबीर साहब कह गए। बचा खुचा, देखो फसल काटने के बाद एक दो दाने कहीं खड़े हो जाते हैं। वो सूर ने लपेटे 42 ग्रंथ लिखे। अब तीसरा कह रहे बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। फिर खेत में कुछ बालियां गिर जाती हैं, उसको गोस्वामी जी ने रामायण में ले लिया। इसलिए रामायण में संतों की महिमा है, उत्तरकांड में खासतौर। उस समय एक ऐसा भूचाल आया, बड़े बड़े विद्वान फिर संतत्व की धारा को अनुकरण करने लगे। आज भी कुछ अज्ञानी लोग कबीर साहब को जुलाहा और अग्नि जाति का मानकर साइड करते हैं। पर मैं एक तर्क देता हूं। 600 साल पहले काशी के नरेश वीर सिंह बघेल तो क्षत्रिय थे ना, उन्होंने कबीर साहब से दीक्षा ली। साहित्यकारों को धन्यवाद देता हूं मैं, उन्होंने कम से कम लिख दिया। अब फिर क्या हुआ, वो खूब चली संतत्व की धारा। इसको अभी सरगुण निर्गुण वालों ने हाईजेक कर लिया है, खिचड़ी बना दी। अब संतत्व की धारा का मुख्य अंग क्या है? बोला चारों मुक्तियां इनका अवधि है, आपको पुनर्जन्म होगा। ये सब काल पुरुष के दायरे में है और ये ऋग्वेद में भी है। जब महाप्रलय आती है पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं। इसको सभ्य भाषा में लय होना कहा, पर वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। वहां का संदेश दिया और बहुत बड़ा हजूम उस तरफ आया। लेकिन जिनको सरगुण निर्गुण उपासना जो पद्धतियां अपना रहे थे, उन्होंने देखा हमारा वाला मसला तो ठप होने वाला है। उन्होंने कबीर साहब की वाणियां लेकर अपने में मिला जुला करके ये कहने लगे कि हम भी जानते हैं। आइए मैं अभी पॉइंट पर आता हूं। संतत्व की धारा किस दूरी पर घूम रही है वो सुनो। वो कह रहे हैं केवल नाम से मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब इस बात की पुष्टि तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा समर समर भव उतरो पारा। वाह भाई, कैसा नाम है। रविदास महाराज कह रहे हैं सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार। नाम आधार है, कल में केवल नाम आधारा समर समर भव उतरो पारा। और साहब भी कह रहे हैं कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदा भई, तज काग चाल मराल मत गए। मराल हंस को कहते हैं, हंस अमर लोग जावे। यही नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। साहब भी कह रहे हैं भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। सभी संतों ने नाम को ही कहा, पहले नाम का ट्रेंड नहीं था, ये सब विकसित होता जाता है। अभी भी मैं आपको आंखों देखी बात बोलता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में 3 साल रहा हूं, आज से 50 साल पहले
लोग वस्त्र नहीं पहन रहे थे वहां। अब देखो, इसी तरह धीरे धीरे मनुष्य विकास करता गया। अब नाना मतांतर हैं। खुद कबीर पंथ के अंदर ही इतने पंथ हैं कि आप पूछो मत। मैंने बैठते ही एक बात कही थी कि पहले 3 ही पार्टियां थी, फिर इतनी कैसे हो गई, अभी तो हजारों पार्टियां, आप गिन ही नहीं सकेंगे। उन्होंने देखा फर्स्ट नंबर नहीं मिलने वाला है, तो मटेरियल वही लिया और नाम बदल करके पार्टियां चल दी। इसी तरह बंधुओं, अब वो नाम वाणी का विषय नहीं है, एक पूर्ण गुरु देगा, यही संतत्व की धारा है। साहब यहां ये कह रहे हैं, वो नाम सजीव, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। कैसा नाम? लोगों ने नाम फिर शामिल कर दिया, कह रहे नाम तो हम भी जप रहे हैं। नहीं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बड़ला कोई। वो कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। आप अनुभव करते होंगे, नाम के बाद आपका जीवन बदल गया। एक दिव्य चेतन शक्ति हमेशा आपको गाइड कर रही, वो नाम है। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। इस तरह बंधुओं, फिर इसमें 3 चीज बोली है, वो ध्यान दो। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। नाम सच हो, खुद भी सच हो, गुरु भी सच हो। सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अके समझा। अभी मैं बताता हूं, मत मतांतरों में इतना विभाजन हो गया है कि पूछिए मत। कबीर पंथ में तो इतना विभाजन हो गया कि पूछो मत। इसी तरह आदमी महत्वाकांक्षी हैं। आज के प्रवचन का सार ये था, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा। संतों ने तांके गए बहर ना आवे, ऐसा देश हमारा, अवधु बेगम देश हमारा, जान जन मरण से छुट्टी। अब थोड़ा उदाहरण देता हूं। सुंदर तन पाया न करो अभिमान, त्याग सकल अनरीति, प्रीत युक्त धर सतगुरु को ध्यान, दुख सुख सब जीवन को जग में व्यापत है समान। दया धर्म कुछ राख हृदय में, वाह भूखे को दे धन दान, कर्म भोग भोगन के आया 2 दिन का मेहमान। बड़ा अच्छा निरूपण कर रहे हैं। समय नीको बीतो जात, पल पल क्षण में धरी पहर होए, दिवस सांझ प्रभात, फूटे घड़े जिम बाढ़, आयु तिम क्षीण होते दिन रात। भाई इस शरीर का पूरा भरोसा मत करो, नाशवान है, समय बीता जा रहा है। फूटे घड़े जिम बाढ़ आए तिम क्षीण होते दिन रात। फूटे घड़े में पानी रुक ही नहीं सकता है, इस तरह आत्मा इस शरीर में ज्यादा नहीं रुकती है। तापर जरा बागनी के सम आवत है अकुलात। इस तरह मौत भी है इस शरीर की, ये अनित्य है। फिर इंसान क्यों कह रहा है मेरा मेरा, जब देखो संसार से एक सुई भी कोई नहीं ले जाता, कोई साथ भी नहीं जाता है। करत प्रहार वज्र जिम तन पर, विविध प्रकार रोग शत्रुगण मार मार के लात। रोग तो आएंगे ही आएंगे, ये याद रखना। जरा रोग व्यापे नहीं, वहां बीमारियां नहीं है। आप बूढ़ों को नहीं देख रहे हैं, नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कुछ है, लेट पाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुद्धि और मेमोरीहीन हो जाती है। मुख में दांत रहे नहीं एको, शिथिल हो सब गात। ये दांत ही गिर गए, जब दांत गए तो आंत गई, जब आंत गई तो आप गए। बूढ़े भोजन ही नहीं खा पाते, शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल पाती है, सब 2 दिन का खेल है। इसलिए जतन कर हे मानव मोक्ष के लिए, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। आपको ये जीवन मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देखने पड़े नैनन से मार्ग, तृष्ण तनो न रात। कह रहे हैं आंखों से रास्ता भी नहीं दिखेगा, पर तृष्णाएं खत्म नहीं होती है।
मोह खत्म नहीं होता है, दिन दिन बढ़त। कहे कबीर सुनो भाई साधु एक हमारी बात, मन विच सत्य नाम और आदो जो चाहो कुशलात। अगर कुशलता चाहते हो तो स्मरण कर लेना। कृपा निधि अब तो महतन हेरो, तुम बिन कौन है जग में नाथ। भटकत फिरे दुष्ट मन इतुत, जैसे अनल बछेरो। अलल बछेरो यानी अलल घोड़े को कहते, उसका बच्चा जैसे बिना लगाम के इधर उधर भटकता है। और संतोष कबो नहीं पावत एक पल, आय बसेरो कुमत प्रबल होए, लड़त सुमत से कर घट माँ है। साहब के शब्द बड़े अंधेरो, राखा चाहत मोह अपने वश, प्रभु यह न्याय निबेरो। इस तरह मोह भी उत्पन्न हो जाता है। युग युग तन धार अनेकन कुकर शुकर केरो। ये बात तो सर्वसम्मति से है इस धर्म में। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य तन मिला, इसलिए भय रखना। और ये 3 करोड़ साल में पूरी होती है। अब की पहुना बवर न गमना हुई, इसलिए मोक्ष के लिए ये तन का लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति है। आप घर में रहकर भी स्मरण करें, ध्यान और सुरत योग का। ये ध्यान ही आत्मा है, ये दुनिया में नहीं भटकाना। जाकी सुरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं। धन्यवाद।